जय महाकाल। दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपकी भी अचानक सुबह के समय या रात में नींद खुल जाती है तो इसके क्या संकेत होते हैं? क्या ये कोई आने वाले शुभ संकेत हैं या आपके ऊपर आने वाली विपत्तियों के संकेत होते हैं? अगर ऐसा होता है तो आपको कौन से ऐसे उपाय करने हैं जिससे आने वाली विपत्ति से बचाव हो? साथ ही किस समय पर नींद का खुलना शुभ माना जाता है? जो भी चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। अक्सर ऐसा होता है कि कई लोगों की नींद रात में अचानक खुल जाती है। कभी कभार ये घबराहट या ज़्यादा तनाव के कारण भी हो जाता है, लेकिन अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो ये गंभीर सिचुएशन है। माना जाता है कि रात में बार बार यूँ नींद खुलना कोई मामूली बात नहीं, बल्कि ऐसा होना इस बात को दर्शाता है कि आत्माएं आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं। ये आत्माएं कई प्रकार की हो सकती हैं, बुरी आत्माएं और शुभ शक्ति। कई प्रकार की ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो अशुभ भी होती है और शुभ भी होती है, जो आपका भला भी चाहती हैं और कई बार बुरा भी चाहती हैं। ऐसे में आपको सावधान रहने का बहुत ही ज़रूरत है। अगर प्रतिदिन डेली के रूटीन में आपका ऐसा होता है, अगर महीने में एक आध बार हो तब तो कोई बात नहीं है। अगर प्रतिदिन आपको रात में अचानक से नींद खुल जाती है तो यह शुभ नहीं माना जाता। अलग अलग समय पर नींद खुलने का अलग अलग मतलब होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं रात में किस वक्त नींद खुलना किस बात का संकेत देता है। दोस्तों, यदि आपकी नींद रोज़ रात को 9 से 11 बजे के बीच खुल जाती है और लाख कोशिशों के बावजूद भी नींद नहीं आती, तो वह व्यक्ति किसी बात को लेकर के अधिक चिंतित है। किसी बात को लेकर के उसके दिमाग में ज़्यादा टेंशन है, जिसकी वजह से उन्हें रात में नींद नहीं आती और उस मामले में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसलिए ऐसे में ठंडे पानी से चेहरे को धोकर सकारात्मक मंत्रों का जाप करते हुए निद्रा लेनी चाहिए। इससे आप तनाव मुक्त होंगे। साथ ही रात को 11 बार या 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करके सोना चाहिए। ऐसा करने से आपके जो भी दिमाग में टेंशन है, तनाव है, वह दूर होगा और आपको अच्छी नींद भी आएगी। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ऐसे स्वप्न देख लेता है, बहुत ही घबराहट के होते हैं या उन्हें किसी शक्ति का अनुभव होने लग जाता है, जिससे वो घबरा जाते हैं, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं और उन्हें कई प्रकार की चिंताएं लग जाती हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों होता है। तो इस बात का संकेत है कि आपके ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। आपको नियमित रूप से भगवान शिव का अभिषेक प्रारंभ कर देना चाहिए। बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करें। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, अक्सर 1 और 3 के बीच में या 12 और 2 के बीच में अचानक से नींद खुल जाती है या ऐसा स्वप्न देख लेते हैं जिससे व्यक्ति डर जाता है, घबरा जाता है और वह टेंशन में बैठ जाता है। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसी समय आपको अपने दोनों हाथों को देखना चाहिए। उस समय ओम हनुमंते नमः इस मंत्र का 31 बार जाप करना चाहिए, फिर आपको नींद अच्छी आएगी। यदि आप रात 11 से 1 बजे के बीच में अचानक सोते हुए उठ जाते हैं तो आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसके अलावा आपका मन इधर उधर भटक रहा है, तो आप जितना हो सके खुद पर भरोसा रखें और सोने से पहले अपने दिमाग से सभी नेगेटिव चीज़ों को निकाल दें। ये समस्या आपके कई प्रकार के लिए खड़ी कर सकती हैं, इसलिए इस बात का आपको अपने मन में गहरा अध्ययन करना होगा, सोचना होगा। और कुछ ऐसी नेगेटिव बातें होती हैं, नेगेटिव एनर्जी भी होती है जो आपके आसपास होती है, कुछ नेगेटिव सोच भी होती है जिसकी वजह से कई प्रकार की परेशानी आ जाती हैं, तो आपको इन चीज़ों को निकाल देना चाहिए। एक बेलपत्र पर आपको चंदन का टीका लगा करके भगवान शिव को समर्पित करना है। गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें, उस गंगा जल में काले तिल जरूर डालें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान का नियमित रूप से अभिषेक करेंगे तो आपको ऐसे स्वप्न नहीं आएंगे, साथ ही ना ही आपकी नींद खुलेगी। कई बार ग्रहण की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ग्रहण का प्रभाव इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। कई बार ग्रह इतने ख़राब स्थिति में होते हैं
कि इंसान को कई प्रकार की मुसीबतों में डाल देते हैं। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो अवश्य आपका बचाव होगा। यदि आपकी नींद हर रात इस दौरान खुलती है, यानी 12 से 2 के बीच खुलती है, तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई अनजान शक्ति आपके आसपास रहकर आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपको जीवन के उद्देश्यों के प्रति जागरूक कर रही है। लेकिन इससे आपकी जान को खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार शुभ शक्तियाँ आपको आने वाले शुभ संकेतों के बारे में बताती हैं, लेकिन हो सकता है कई बार आपको परेशानी का सामना भी करना पड़े। इसलिए संभव हो सके तो आप अपने कमरे में हमेशा एक बल्ब लगा करके रखें और उसे रात में जला करके रखें। नाइट बल्ब जो होता है, बहुत से लोगों की आदत होती है बिल्कुल अंधेरा करके सोते हैं, इसलिए उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। रात्रि 1 से 3 बजे के बीच अचानक आंखें खुलने तो वह व्यक्ति गुस्से की ओर संकेत करता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप ठंडे पानी पिएं, ठंडे पानी से हाथ पैर धोएं, तभी आप सोएं और गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। दिन में आप ज़्यादा सोचते हैं या गुस्सा करते हैं तभी ऐसा होता है। यदि आपकी नींद 3 बजे के करीब अचानक रोज़ खुलती है तो इसका मतलब है कि दिव्य शक्ति चाहती है कि आप उठें और अपने इष्ट देव की आराधना करें, आप परमात्मा का जाप करें, क्योंकि बहुत सारी शक्तियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं जो आपसे मिलना चाहती हैं। रात 3 से 5 के बीच जिन लोगों की नींद रात 3 से 5 के बीच खुलती है, इसका मतलब होता है कि अनजान शक्ति आपके संपर्क में है और आपका भला चाहती है, क्योंकि यह शुभ मुहूर्त माना जाता है। 3 बजे के बाद में जो समय होता है वह बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप सुबह 5 से 7 के बीच जागते हैं तो कोई चीज़ आपको भावात्मक रूप से रोकती है कि इस दौरान जागने वाले लोग इमोशनली बहुत कमज़ोर माने जाते हैं। इस परिस्थिति में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बात को लेकर के सोचते हैं या हमारे ऊपर कर्ज बढ़ जाता है या ऐसी अनचाही मुसीबतें आ जाती हैं जिसकी वजह से बार बार निंद्रा खुल जाती है और उसी तरफ ध्यान जाता है। तो आपको क्या करना है, शनिवार के दिन नारियल लेना है, नारियल पर स्वास्थ्य चिन्ह बनाना है और आग के पत्तों की 11 पत्तों की माला बनानी है, उस पर श्री राम लिखना है। अब यह नारियल हनुमान जी के सामने रख देना है और वह माला हनुमान जी को समर्पित कर देनी है, ओम हनुमंते नमः मंत्र का जाप करते हुए। इससे बालाजी महाराज की कृपा से आपके ऊपर आ रहे सारे संकट दूर हो जाएंगे। प्रतिदिन घर में कपूर का दीपक जलाएं। जब दीपक जला रहे हों तो उसमें आपको कपूर की टिक्की डाल देनी है, 2 लौंग डाल देनी है और इससे आपको आरती करनी है नियमित रूप से अपने इष्ट देवता की। अपने घर में जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, घर के मेन दरवाजे पर धूनी आप जरूर लगाएं, पूरे घर में वह धूनी दिखाएं और फिर उसे घर के मेन दरवाजे पर रख दें। इससे नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश नहीं करती, नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाती और उससे आपको बचाव हो जाता है। नियमित रूप से गौ माता को आप रोटी खिलाते रहे, गुड़ रोटी खिलाएं हाथ पर रख करके, और जिससे गौ माता की जो जिब्या है आपके हाथों को स्पर्श करे, इससे आपकी भाग्य रेखा उदय होगी और आपके जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नियमित रूप से प्रत्येक शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है। एक मोली का धागा लेकर के आपको पीपल वृक्ष से लपेट देना है, पीपल वृक्ष से आपको बांध देना है 7 बार। उस समय आप जो भी इच्छा बोलोगे वह इच्छा आपकी पूरी होगी। साथ ही आपके ऊपर अगर कोई अशुभ शक्ति का प्रभाव है या आपके ऊपर ग्रहण की स्थिति ठीक नहीं है तो आपकी स्थिति बदलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आपको ध्यान रखना है किस समय पर कौन से संकेत होते हैं नींद खुलने के। तो आपको भी इन बातों का ध्यान रखना है। अगर 1 से 3 के बीच में खुलती है तो वो शुभ नहीं मानी जाती, 3 के बाद में शुभ मानी जाती है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।